सजा माँ का दरबार लाल रंग की चुनरी से। सजा माँ का दरबार लाल रंग की चुनरी से। हर्षित हुआ मैं, पुलकित हुआ संसार, गरबे की मस्ती, खुशियों का भंडार। और मुबारक हो आप सभी को नवरात्रि का ये त्योहार। स्वागत है सभी का आज की इस जूम मीटिंग के अंदर। और जहां भी आप हैं, हाथ जोड़कर माँ बाबा से आप प्रार्थना करें कि हे माँ बाबा, हे करौली शंकर महादेव का संपूर्ण दरबार, आप यहाँ इस जूम मीटिंग के अंदर पधारें और हम सभी को सद्बुद्धि दें, एक सही मार्ग पर, सदमार्ग पर हम सभी चलें और हमारे जीवन में खुशियों का भंडार रहे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। साथ ही मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी माँ बाबा के वो शिष्य हैं, भक्त हैं, जो करौली शंकर महादेव के दरबार के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं और इस जूम मीटिंग में हर बुधवार और हर रविवार एक साथ इकट्ठे होते हैं। दरबार की हम चर्चा करते हैं और उस दरबार, दिव्य दरबार से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है उसके बारे में हम सबको बताते हैं और साथ ही बड़े ही प्रेम पूर्वक हम माँ बाबा का भजन कीर्तन भी करते हैं। तो आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा पिछला एक हमारा सेशन हुआ था जिसमें हमारे बीच में सारिका दीदी आई थी, जो कि डॉक्टर भी हैं, साथ में साइंटिस्ट भी हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जो लॉजिक्स हैं, हर एक चीज के पीछे जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स दिए थे। और जब सारिका दीदी ने वो सारी चीजें हमको समझाई थी तो हमको दरबार से संबंधित बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हमें बहुत जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी मिली और हमारा जो विश्वास था वो कई गुना बढ़ गया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डिमांड की, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस के जवाब हो सकता है एक सेशन के अंदर कंप्लीट करना संभव नहीं हो पाया हो, लेकिन माँ बाबा हमेशा आपके लिए रास्ता तैयार करते चले जाते हैं। आप जिस रास्ते पे जाते हैं आपको वो रास्ता हमेशा एक हाईवे की तरह तैयार मिलता है। तो आज फिर से हमारे बीच में एक ऐसी दीदी मौजूद है जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, यूएसए में है, अभी यूएसए से हमारे साथ में जुड़ी हुई है, माँ बाबा की शिष्य भी हैं, भक्त तो है ही, लेकिन उनके जो अनुभव है दरबार के प्रति वो भी बहुत ही जबरदस्त है और इतने अनूठे अनुभव है कि आप जब पूरे अनुभव को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से भक्ति भाव से। अब यहाँ भक्ति भाव जब हम कहते हैं तो भक्ति भाव कहते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग अपने अंदर से सिर्फ कह देते हैं कि हमारा समर्पण है, हम तो माँ बाप के प्रति पूरी भक्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में समस्याएं हो रही है। और जब आप ये बात किसी और को बता रहे होते हैं उस समय आपको चेक करना चाहिए कि अगर सही में आपके मन के अंदर 100% भक्ति है, श्रद्धा है, माँ बाप के प्रति पूर्ण आस्था है, तो क्या ये बात आप माँ बाबा को बोलने की बजाय किसी और को बोलते? तो जवाब आएगा शायद नहीं। तो जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं, तो साइंटिफिक एक जो आंसर्स की हमें जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो जो ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो एक साइंटिफिक चीजों को ज्यादा समझना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम सभी के बीच में आज एक डॉक्टर मौजूद है, माँ बाबा की बहुत प्यारे शिष्य हैं, भक्त हैं, और जो आज दीक्षा के स्तरों में तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, जिनको मेडिकल साइंस में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ही, लेकिन सवाल के जवाब जैसे हम ढूंढ रहे थे तो वो भी शुरुआती दौर में, अपने करियर के शुरुआती दौर में उनके माइंड में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि मेडिकल साइंस के अंदर जो जिस तरह से गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो ठीक हो जाती हैं लेकिन ठीक होने के बाद फिर से जन्म लेती हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डायग्नोसिस तो हो जाती है लेकिन उनका कभी भी कोई ट्रीटमेंट देखा जाए तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सवाल उनके मन में उस समय जन्म हुए होंगे और जो हम सोच सकते हैं उससे हजारों गुना एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उनके मन में आए होंगे। तो उन्होंने अपने मन में आए सारे क्वेश्चंस का जो है वो पूरी डीपली उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद दरबार से जुड़ी, और जब दरबार से जुड़ी तो दरबार के जो अनुभव है वो सारे उनके साथ में होने लग गए। धीरे धीरे उनके सवालों के सारे जवाब उनको मिलने लग गए और फिर जो आगे हुआ उसकी कहानी दीदी बताएंगे खुद अपनी जुबानी। तो चलिए, सबसे पहले तो आज अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा ऐसी बनी रहे और हमारी जो गुरु माँ है वो साक्षात माँ दुर्गा है। तो माँ दुर्गा की असीम कृपा से साक्षात माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या की असीम कृपा से 9 दुर्गा का रूप हमारी गुरु माँ के अंदर है। तो गुरु माँ को एक बार आप बैठ के सभी हाथ जोड़ के एक बार गुरु माँ को भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि गुरु माँ की वजह से ही ये सारा जो संपूर्ण दरबार है, गुरु माँ की वजह से हमारे गुरुदेव में वो प्रताप आया, बाबा में वो प्रताप आया, और बाबा से आज हमारे गुरुदेव में, और फिर उनके प्यारे प्यारे जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, उनके अंदर उनकी जो शक्ति है वो आज साक्षात जो है वो महसूस की जा सकती है, उनकी जो तेज है वो देखा जा सकता है। जय करौली सरकार। बात इस दुनिया में जहां मैं हूं उस दुनिया की है, और उस दुनिया की है जहां मैं बड़ी हुई हूं। तो तमाम लोग या मैं भी
जब तक यहाँ को नहीं देखा था, सोचते थे कि हिंदुस्तान में है, शायद अमेरिका में हर चीज़ का इलाज होता है और बेस्ट आंसर वहीं पर है। मैं यहाँ आई, मेरी ट्रेनिंग हुई, सब हो रहा है, चल रहा है। फिर हर मुसीबत का धन्यवाद भी देना सीख चुकी हूँ मैं, कारण पीछे समझ में आता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई मेरे आगे कि मैं अपनी पढ़ाई को बीच में रोक कर 2019 में 6 महीने के लिए भारत गई और वहाँ पर फिर मैं लौट के आ गई मार्च-अप्रैल तक, यहाँ वापस आ चुकी थी, 2019 का समय था वो। आने के 20-25 दिन के अंदर मैं अपने रूटीन में व्यस्त, बहुत व्यस्त रूटीन, और मेरी मम्मी ने मुझे, जो माँ, धन्यवाद दूँगी उनको, उन्होंने मुझे गोरखपुर से कुछ वीडियो भेजा और साथ में ये भी बोला कि चित्रा, हो सकता है कि तुम्हें समझ ना आए, हो सकता है कि तुम्हें गुस्सा भी आने लग जाए, लेकिन तुम एक बार टाइम निकाल के देख लेना। तो मैंने सोचा कि मम्मा तो मुझे जानती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, क्या भेज रही हैं मेरे लिए? मैंने जब समय लगा तो वीडियो खोला और वीडियो खोला तो उसमें वो 2019 का आश्रम, जिसमें दीवार पर बहुत बड़ी बाबा जी की फोटो, सामने शिवलिंग है, हवन कुंड है और हमारे सबसे सूदिंग आवाज वाले गुरुदेव चिकित्सा कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मैंने सोचा ये कैसी चिकित्सा? देख रही हूँ और फिर उसके बाद बंद कर दिया वीडियो कि ये क्या है? भगवान में मेरी पूरी आस्था है और ईश्वर को मैं ज़रूर मानती हूँ, हमेशा से मानती हूँ। लेकिन ये जो सामने हुआ है इसमें बहुत कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ दिख रहा है, हुआ है ये दिख रहा है। और उसके बाद मैं फिर उसी वीडियो को, फिर समय लगे, फिर उसी वीडियो को, तो घूमते-घूमते ईश्वरीय चिकित्सा के जितने वीडियोज़ थे, मैं सब बारी-बारी से देखती गई, जैसे-जैसे समय मिल गया एक ज़बरदस्त आकर्षण या क्यूरियोसिटी मेरी बन गई थी। फिर मैं पहुँचते-पहुँचते उन वीडियोज़ पर पहुँची, जो मुझे लगता है मेरे लिए एक गेटवे का काम कर गए, कि अभी तक तुमने सिर्फ़ चिकित्सा देखी है, अब गुरुदेव को सुनो। तो उसमें बहुत लंबे-लंबे लेक्चर्स थे 2019 में और उन लेक्चर्स में गुरुदेव ने जो शब्द मेरे दिमाग को एकदम नॉक कर गए, डीएनए, डीएनए, डीएनए कई बारी बोला और उसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही थी।